दोस्तों जैसे अपनी शुरुआत होती है सफाई से, तो भाई सफाई से ही अपने को शुरुआत करनी होगी कि अपने को किस प्रकार से अगले लोट के अंदर काम करना होगा। इस चीज़ का हर एक पोल्ट्री फार्म भाई को पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि कई बैक्टीरिया के सिक्योरिटी के लिए आपको बता दूँ, बैक्टीरिया सिक्योरिटी के लिए आपको बता देता हूँ कि अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। उनके अंदर कई प्रकार के आते हैं, पर आपको ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी रहना चाहिए कि अपनी पोल्ट्री के अंदर कौन सा वायरस यानी कि कौन सा वायरल ज़्यादा हर एक मतलब हर एक लोट के अंदर आता है, तो उसके ऊपर ही आप ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है ना। और बेहतर है कि अपने जो ज़्यादा वायरल आ रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है ना। वैसे दोस्तों अनेक प्रकार के वायरल रहते हैं, अनेक प्रकार की ही मेडिसिन रहती है, ठीक है। तो भाई अपने जैसे मान लो कि मेरी पोल्ट्री ले लो आप, अभी पोल्ट्री खाली हो चुकी है, मैं किस तरीके से इसकी सफाई कर रहा हूँ, उसके बाद कौन सा स्प्रे मार रहा हूँ, मेरे फार्म के अंदर कौन सा ज़्यादा वायरल आ रहा है, कौन सा ज़्यादा बैक्टीरिया पनप रहा है। यानी कि दोस्तों लगभग आपको मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा रहता है CRD, दूसरा आता है अपना गम्बोरो, ठीक है। ये मेन मोटे मोटे रहते हैं दोस्तों वायरल, जिनके लिए अपने को क्या करना चाहिए तो वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ, ठीक है। और रही बात देखो, अगर छोटे बच्चे में ज़्यादा पतली मीट हो रही है तो उसका एक अलग तरीके का मेडिसिन लगता है, ठीक है। और एक वायरल की वीट होती है, उसका अलग तरीके का मेडिसिन लगता है। तो भाई सब वायरल के लिए अलग अलग तरीके का मेडिसिन रहता है। तो भाई अपने को सबके ऊपर काम नहीं करना है, सीधी सी बात है। काम करो आप अपने ऊपर कि अपने किस हिसाब से बच्चे डल रहे हैं, इसके अंदर कौन सी ज़्यादा अपने को परेशानी देखने को मिल रही है, और इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने को कौन सा ज़्यादा मेडिसिन अच्छा रहता है। मेरा कहने की मेरा मतलब दोस्तों ये है कि अपनी पोल्ट्री में कौन सा ज़्यादा मेडिसिन काम कर रहा है अच्छा। जैसे मान लो कि मेरे इकोलाई के अंदर H22 काम कर रहा है, अच्छी तरीके से करता आ रहा है और कर रहा है, तो मैं उसको ही यूज में ज़्यादातर लेता हूँ और उससे मेरा काम बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे CRD हो गई, अब CRD के अंदर मैं कौन सा मेडिसिन उपयोग में लेता हूँ और किससे ज़्यादा जाता है किससे नहीं जाता है। देखो जैसे अपनी CRD होती है तो उसके अंदर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जो लंबे समय तक चलता है और वो ख़त्म नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है जो CRD जो मतलब अपने 2 से तीसरी डोज लगाता हूँ मैं, जैसे रेसिपिरोन हो गया, नियोडोक्स पाउडर हो गई, कई बार अपना एंड्रोसिन हो गया, तो ऐसी तरह के कई से अपने मेडिसिन लगाते हैं ना, तो उससे चला भी जाता है। पर कई फार्मर भाइयों के क्या है अलग अलग तरीके से अलग अलग मेडिसिन लगती है, तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ कि भाई अपने बेहतर है कि जो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है ना मेडिसिन, उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखे। जैसे मान लो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको अलग तरीके से यूज में लेता हूँ मेडिसिन, अलग तरीके से आपको दिखाता हूँ कि भाई इसको इस प्रकार से लो, ठीक है। कोई दूसरा मतलब यूट्यूबर है जो मतलब वीडियो बना के देता है, तो वही वो अलग तरीके से यूज़ में लेता है। आप उस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं इसके जैसा करूं या इसके जैसा करूं। भाई उनके लिए मैं बता देता हूं, आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना आप, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि बेहतर है जो बंदा अगर 2-3 साल से पोल्ट्री चला रहा है तो उसको हर चीज़ का अनुभव रहता है, सीधी सी बात है। हाँ, उसके अंदर ये ज़रूर रहता है कि यार भाई इसके अंदर ये वाला काम नहीं कर रहा अभी, अब की बार तो हो सकता है दूसरा वाले में मेडिसिन लगा दे, उससे अपना फ़ायदा हो जाए बच्चों के अंदर। क्योंकि दोस्तों कभी एक तरफा प्यार धोखा देता है, ठीक है ना। प्यार दो तरफा होना चाहिए, तो वही अपना मेडिसिन की तरफ रहना चाहिए कि यार भाई अपने इस वाली मेडिसिन से काम नहीं बन रहा तो दूसरा वाला मेडिसिन ले लो, ठीक है। उसमें दोस्तों समय इतना ही रहता है कि आप अगर लंबे समय के बाद उस चीज़ को दोहराते हो तो फिर अपन नुकसान की तरफ चले जाते हो। उस चीज़ को तुरंत तीसरे दिन पे रिपीट कर देना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि कहीं के गम्बोरों के अंदर लार्गोडियस से ठीक हो जाता है बच्चा, कई के फार्म के अंदर अपना पैरासीटामोल से ठीक हो जाता है बच्चा। जो हल्की सर्दी जुकाम बुखार उसके अंदर गम्बोरों के अंदर आ गया ना, तो उसके अंदर कई प्रकार से जैसे मान लो कि लीवर हो गया, किडनी हो गई, वर्षा हो गई, हर एक चीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे में, ठीक है ना। तो कई के दोस्तों आपको मैं पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था कि यार भाई अपने खुद के ऊपर ध्यान रखो। और जैसे मेन बात आती है शुरुआत सफाई से, तो सफाई के अंदर अगर जैसे मान लो कि कोई चीज़ की अगर कमी रह जाती है तो हो सकता है अपने से गलती होते ही बच्चों में तुरंत आगे वायरल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, हर एक पोल्ट्री फार्म भाइयों के लिए ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबके अंदर मैं भी आ रहा हूँ। जैसे मान लो कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मेरे को ही भुगतना पड़ेगा, अगर आप उस जगह पर गलती कर रहे हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब कई तो क्या करते हैं देखो, बर्निंग करवाते हैं हर बार, कई फार्मर
जिनको आपको पता भी नहीं होता कि यार भाई हर बार भी बर्निंग होती है। ठीक है, कई फार्मर क्या करवाते हैं कि नई मतलब दोबारा ताज़ा नई मिट्टी डलवाते हैं, कई नहीं डलवाते हैं। ठीक है, कई फार्मर क्या करते हैं कि जो चावल का छिलका आता है उसके ऊपर ही बच्चा लेते हैं, मिट्टी डलवाते ही नहीं है। कई फार्मर क्या करते हैं कि दवा के फॉर्मूले का स्प्रे और कली चूना होता है ना, उसका लेप करवाते हैं फार्म के अंदर। कई फार्मर क्या करते हैं कि जो मतलब गाय भैंस का गोबर आता है उसका लेपन करवा देते हैं। ठीक है, तो भाई सबका अलग अलग सिस्टम है। अगर आप अपने नज़दीकी के फार्मर को देखते हो ना, तो अगर उसके तरीके से भी चलते हो तो भी आपका काम बन जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ का जैसे मान लो कि राजस्थान का और मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का, कहीं भी देख लो, चाहे राजस्थान से उत्तर प्रदेश में चले जाओ आप, तो वहाँ में और यहाँ में अलग अलग सिस्टम है। ठीक है ना, तो सभी को एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यार भाई अपन मतलब शुरुआत कर रहे हैं सफाई से। अगर एक लोड तो चलो नई पोल्ट्री में एक लोड तो अच्छा निकल जाता है, पर दूसरा लोड तब आता है ना, तो उसको कंपेयर अपन सफाई से ही करते हैं। अगर सफाई अच्छी रहेगी तो अब मैं आपको सफाई का वीडियो क्यों देता हूँ, क्योंकि आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो भाई कुछ देख के समझो तो सही, कुछ सीखो तो सही कि यार भाई अगर बैक्टीरिया मारना है तो ज़रूरी नहीं कि अपन फॉर्मूले का स्प्रे करें या कुछ V904 का स्प्रे करें या बर्निंग करें या कुछ और उपाय करें या दोबारा से नई मिट्टी डलवाएं। तो यार भाई देखो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज होने वाला सिस्टम है ही नहीं। देखो सफाई के अंदर सफाई कितने प्रकार से होती है, सफाई कई प्रकार से आप सफाई कर सकते हो। रही बात बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए अगर आपकी बैक्टीरिया लोड पोल्ट्री है तो उसको कई प्रकार से आप बैक्टीरिया को नष्ट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि मैं हर बार अलग अलग तरीके का उपाय अपनाता हूँ। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ये पता रहना चाहिए कि यार भाई देखो सफाई होती है, बच्चे आने से पहले अपने को किस तरीके से काम करना होता है। तो अगर उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से अगर समझ लेते हो तो फिर आगे जाके धोखा नहीं खाते हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ उसके अंदर। ठीक है ना, तो समझना, सीखना और करना ये अलग अलग तरीका होगा दोस्तों। एक तो बताने में और खुद करने में बहुत अंतर होता है। देखो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो देख लिया ठीक है, पर अगर उस चीज़ को उपाय खुद अपने आप कर नहीं रहे हो फार्म के अंदर, तो आपके लिए वो कोई काम की नहीं है वीडियो। ठीक है ना, कई बंदा है ना 10 मिनट तक, जैसे मान लो कि मैं 8 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो दे रहा हूँ, उसको पूरा देख लेता है। अगर वो काम में नहीं लेता तो उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है वीडियो देखने का, नेट खर्च करने का, मोबाइल को डिस्चार्ज करने का। तो ये सारा सिस्टम उसके लिए बिल्कुल बेकार है। समझ रहे हो मेरी बात? वो अगर आप उस चीज़ को अपनाते नहीं हो तो वो मेरे लिए भी बेकार है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छी तरीके से कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसको आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं सीख पा रहे हो और बार बार अगर देख रहे हो, उसके बाद भी अगर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो या कर नहीं रहे हो समझने के बाद भी, तो फिर कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, तो भाई आपको अपनी अच्छी तरीके से सतर्क रह के खुद के काम पे फोकस रखो। और जैसे शुरुआत होती है अपनी सफाई से, तो सफाई पे पूरा ध्यान दो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि मैं खाद सोर के खाद को बाहर निकाला हूँ, निकालने के बाद झाड़ू लगवाया हूँ, झाड़ू लगवाने के बाद आप देख रहे हो ना रात का समय है, पर आपको किस टाइप से मतलब फार्म दिख रहा है। ठीक है ना, मतलब एक तो आपको पंख नज़र नहीं आएंगे। ये झाड़ू लगवाने का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें कोई भी पंख रह जाते हैं। हवा से क्या है कि चारों तरफ मतलब सफाई होने के बाद ही पंख रह जाते हैं, तो वो पंख आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, झाड़ू लगाने से एक फ़ायदा वो रहता है कि जैसे मान लो कि आप लेटर सोर रहे हो, यानी कि डेहरी कर रहे हो, उस डेहरी के पास कहीं रह भी जाता है ना, तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों इसमें मिट्टी डलने वाली है, मिट्टी के नीचे सब दब जाते हैं। मैं सोचता यार कि झाड़ू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मिट्टी में सब दब जाएगा, पर ये गलत है। क्योंकि इसके अंदर कहीं देखो खाद की पपड़ियाँ भी रह जाती है और पंख भी रह जाता है ना, तो वो पूरा सुर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आप ये देखते हो कि यार भाई इसके अंदर क्या होगा, तो सीधी सी बात है इसके अंदर बर्निंग भी हो सकती है झाड़ू लगाने के बाद, फॉर्मूले का B904 का स्प्रे भी हो सकता है। पर्दे पैक होने के बाद किस प्रकार से स्प्रे होता है, तो वो चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, रही बात बर्निंग, तो बर्निंग भी दोस्तों पर्दा नीचे होके ही होता है, और स्प्रे होता है वो भी पर्दा नीचे होके ही होता है। ठीक है, स्प्रे आप मिट्टी डालने से पहले करिए और फिर ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद जैसे लकड़ी का बुरादा अवेलेबल है तो उसके ऊपर बच्चा लीजिए, या फिर चावल का छिलका है तो उसके ऊपर बच्चा ले लीजिए। ठीक है, बच्चा लेने से पहले अपने को एक चीज़ का स्प्रे और कर लेना, वो होता है दोस्तों नीले तोते का। उससे क्या होता है कि कई भी प्रकार के अपने जैसे मान लो कि आरा मशीन से अपने जहाँ पर ये बुरादा मिलता है वहाँ पर अगर बैक्टीरिया रहता है, कोई भी बैक्टीरिया अपने फार्म के अंदर आ जाता है चिक्स लेने से पहले, तो उसके ऊपर आप नीला तोते का स्प्रे कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है। वो सिक्योरिटी के लिए आपके खुद के लिए ही बता रहा हूँ दोस्तों वो।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई तरह के अपने मतलब छोटी छोटी बातें होती है, उसका पूरा ध्यान रखना होता है अपने को। और जैसे चिक्स लेने के बाद अगर कोई चीज़ आपके सामने आ रही है कि यार मेरे बच्चे में ये कुछ परेशानी है, अगर उसमें आप समझ नहीं पा रहे हो तो हो सकता है दूसरे फार्म को आप बुला के अच्छी तरीके से समझवा सकते हो, या फिर सुपरवाइजर आता है, कई कंपनी से जुड़ रहे फार्मर, कहीं नहीं भी जुड़ रहे। देखो कई फार्मर ऐसा होता है जो 1000, 1500, 2000 बच्चे खुद का प्राइवेट ज़्यादा चलाता है आज के समय के अंदर, लगभग मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, कहीं भी चले जाओ आप, लगभग ज़रूरी नहीं कि यार सब कंपनी से जुड़ के चला रहे हैं मेरे जैसे, ठीक है ना। तो कई प्राइवेट चलाते हैं तो उनको इतना मतलब कोई चीज़ समझ नहीं पाते हैं ना, तो फिर वो क्या है, बैक्टीरिया, देखो बीमारी कौन सी भी हो, बैक्टीरिया की तरह ही वो नाम से पुकारा जाता है कि यार वो बैक्टीरिया ज़्यादा फैल गया, ठीक है, वायरस ज़्यादा फैल गया, चाहे वो आप CRD में जाओ, चाहे गंबोरों में चाहे IBD में जाओ, ठीक है ना, कैसे भी समझो आप। तो वो अगर ज़्यादा फैल जाता है तो भाई फिर वो क्या है, रिकवर नहीं हो पाता है। अपन मेडिसिन लगाते हैं, मेडिसिन से भी क्या है, वो 5% अगर वो 50% रिकवर हो जाता है ना, तो उससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता अपने को, क्योंकि अगर 50% वो रह गया, अपन मेडिसिन 2 से 3 डोज लगाते हैं लास्ट, अगर 3 डोज में 50% गया और 50% रह गया ना, तो वो अपने लिए खतरा रह जाता है, क्योंकि वो 50% वापस से अपने 7 दिन के अंदर 100% वापस मिल जाता है अपने को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सारी चीज़ का अपने को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको ये जानकारी दिया हूँ समझ में आई होगी, अच्छी लगी लाइक करना, ज़रूरतमंदों को शेयर कर देना। और जो भी कोई अपने चैनल पर पहली बार दोस्तों विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, ठीक है ना। और लाज रखना, मैं जो आपको नाइट में वीडियो दिया हूँ बना के, तो इसका आपको खुद को देखना है, इसका उपयोग करना है। और इसके अंदर समझदारी की बात दोस्तों यही है कि हर बार देखो अपनी शुरुआत होती है सफाई से, तो सफाई अच्छी तरीके से करिए, उसके बाद स्प्रे करिए या बर्निंग करिए, कुछ भी करिए, पर करना इस तरीके से है ताकि जो आने वाले समय में बच्चे डालते हैं तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं लगे, ठीक है ना। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाई को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।